नमस्कार दोस्तों, आज हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और भगवान है, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकते हैं, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही है और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ने तो भगवान है, ना तो देवी देवता है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना तो अग्नि, ना तो वायु, ना जल और ना ही आकाश है, वो निराकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा है, ना राम, ना कृष्ण और ना ही बुद्ध है। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाशगंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका हम हिस्सा सभी में व्याप्त है। परमेश्वर कभी किसी की साधी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबर के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं। अपनी इच्छा और लोगों को दिखा देखी के चलते अपने अंतर आत्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक है? या आप अपना सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते कि ईश्वर से प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है, तो निराश ना हो। आपने ये बातें तो बहुतों के मुंह में सुनी होगी कि सभी धर्म एक ही है, सभी भगवान एक ही है, किसी की धर्म भगवान को मान लो, सभी एक ही है। यदि ये विचारधारा सही है तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी ना किसी भगवान के आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति, साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी ईश्वर की साधना तो करता है। और इस देश में तो 333 करोड़ देवी देवता है और हमारे देश के लोग इनमें से किसी पर आस्था तो रखते हैं और कुछ तो डर के कारण भगवान से पूजा पाठ करते हैं कि कहीं इनके प्रकोप उन पर भार ना उठ पड़े। इंसान और ईश्वर का रिश्ता क्या? इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेने देने का कहीं है कि हम उसी भक्ति साधना करेंगे और वो हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा। क्या ये सच्चा ईश्वर, सच्चे ईश्वर की यही बात विचारधारणा हमारा समाज की है? जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है, जरा सोचिए इस बात को। यदि सच्चाई सफला है तो हमसे प्यार करते हैं, कैसे वो हम पर क्रोध कर सकते हैं? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो वो कैसे हमें दंड दे सकते हैं? क्या उनका मनुष्यों के ऊपर क्रोध करना और दंड देना उन्हें सच्चा ईश्वर बनाता है? या फिर उसे सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को कभी सुनने को कोशिश ही नहीं की। ईश्वर का सत्य क्या है? सत्य ये है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्यों की ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। ईश्वर भला है और करुणामय है और जितने उसको खोजते हैं वो उसे पाते हैं। जी हाँ, वो आपसे प्रेम करता है और लेने देने से कहीं अधिक आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्यों के साथ रिश्ता चाहते हैं तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां हद से क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होते हैं? पर सच तो ये है कि इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं बल्कि शैतान है, पाप है, जो किसी को भला नहीं चाहता, जो आपकी आशीष को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ये सब आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो फिर इतने सारे ईश्वर में से ईश्वर की मदद मांगी जाए, ईश्वर से प्रार्थना की जाए जो आपको बचा सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकते हैं,
आपकी समस्या की हल कर सकता है वो ईश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि केवल यही वो नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लिखा है कि बाइबल के प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय की 12 आयत में और यशायाह 53 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे धर्म के कर्म के कामों के कारण कुचल गया, हमारी शांति के लिए उसे उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु ही वो सच्चा ईश्वर है जिसने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर उठे, आपको पाप, मृत्यु और शैतान के माया जाल से मूल्य चुकाकर छुड़ा लिया है। भला आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने आपके परेशानियों को छुड़ाने के लिए, आपके दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपने जान देकर कीमत चुकाई हो। आपकी कीमत चुकाने वाला तो कोई नहीं, पर आपसे कीमत लेने वाले बहुत से आए होंगे। केवल यीशु मसीह ही है जिसने क्रूस पर मरकर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। यीशु को आप एक बार पार एक देख के वो कितना भला है, आप खुद जानेंगे सत्य को और सत्य आपको आजाद करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे वीडियो पे आपको दिलचस्पी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।